हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारे स्मार्टफोन हमें हर समय जोड़े रखते हैं, हर सेकंड कनेक्टेड रहने की सुविधा देते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आज पहले से कहीं ज्यादा हम खुद को कमतर और अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक विशाल डिजिटल शून्य में चिल्ला रहे हैं, इस उम्मीद में कि कोई हमें सुने, हमें महत्व दे, खासकर वे लोग जिन्हें हम अपना मानते हैं। लेकिन क्या होता है जब हमारे भेजे हुए संदेश जवाब के बिना लौट आते हैं? जब हमारी मौजूदगी दूसरों की जिंदगी में एक जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ एक सहूलियत बनकर रह जाती है। ऐसे क्षणों में जब हम खुद से सवाल करने लगते हैं, तब स्टोइक दर्शन की सदियों पुरानी सीख हमें राह दिखाती है, जिसे मार्कस ऑरेलियस जैसे महान दार्शनिकों ने सिखाया था। वह हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली कीमत हमारे अंदर से आती है, न कि दूसरों की स्वीकृति से। लेकिन इस गहरी सीख को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं? कैसे अपने रिश्तों और बातचीत में अपनी वास्तविक कीमत बढ़ाएं? इस वीडियो में हम स्टोइक विचारधारा से प्रेरित व्यावहारिक तरीकों को समझेंगे। कोई चालाकी या हेरफेर नहीं, बल्कि असली और ठोस रणनीतियां जो हमें सच्चे और अर्थपूर्ण रिश्ते बनाने में मदद करेंगी। अगर आप अपनी कीमत बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे अडिग योद्धा कमेंट करें। यह दर्शन हमें सिखाता है कि दूसरों के लिए अनिवार्य कैसे बने, लेकिन जरूरतमंद बनकर नहीं, बल्कि अपनी कीमत बढ़ाकर। आइए स्टोइक दर्शन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बुनें और ऐसे रिश्ते बनाएं जो सिर्फ गहरे ही नहीं बल्कि सच्चे और संतोषजनक भी हों। दूसरों की जिंदगी में अपनी अहमियत बढ़ाने का पहला कदम यह है, अपनी मौजूदगी को खास बनाया जाए, एक तरह की दुर्लभता पैदा की जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद हमें सबसे ज्यादा खूबसूरत तब क्यों लगता है जब वह हर रात पूरा नहीं होता? ठीक उसी तरह हमारी कीमत भी तब बढ़ती है जब हम हमेशा हर जगह मौजूद नहीं होते। स्टोइक दर्शन हमें याद दिलाता है कि हम कोई असीमित संसाधन नहीं हैं। हमारा समय और ध्यान किसी भीड़ भाड़ वाले दौर में सोने जैसी कीमती चीजें हैं। सोचिए, आप वो इंसान हैं जो हमेशा हाँ कहता है, हर किसी की पुकार पर हाजिर रहता है। इससे क्या संदेश जाता है? ये दिखाता है कि आप हमेशा उपलब्ध हैं, और जब कोई चीज हर समय उपलब्ध हो तो वह खजाना नहीं बल्कि एक आम सुविधा बन जाती है। एक ऐसा स्टोर जहां कुछ भी कभी भी मिल सकता है। लेकिन अब जरा नजरिया बदलिए। खुद को एक दुर्लभ किताब की तरह देखिए जो लाइब्रेरी में है मगर हर समय सबकी नजरों के सामने नहीं रहती। लोगों को आपकी गैर मौजूदगी महसूस होने दीजिए। ये किसी खेल का हिस्सा नहीं है कि आपको मुश्किल से मिलने वाला बनना है, बल्कि यह अपने समय और ऊर्जा की असली कीमत समझने की बात है। मार्कस ऑरेलियस, जिन्हें बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है, इस बारे में कहते हैं, तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। ये समझ जाओ और तुम्हें सच्ची ताकत मिल जाएगी। उनके इस विचार में एक गहरी सीख छिपी है। पहले खुद को अहमियत दो, फिर बाहरी दुनिया से किसी मान्यता की उम्मीद करो। यह अभ्यास संतुलन मांगता है। इसका यह मतलब नहीं कि आपको दूसरों से बेरुखी से पेश आना है या ठंडे इंसान बन जाना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि एक स्वस्थ आत्मसम्मान विकसित किया जाए। अगर आप हर कॉल का तुरंत जवाब देंगे तो आप दूसरों की इच्छाओं के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन जब आप सोच समझकर और चुनिंदा तरीके से बातचीत करेंगे तो आप यह संदेश देंगे कि मैं अपने समय की इज्जत करता हूं और तुम्हें भी करनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि आप लोगों को नजरअंदाज करें। इसका अर्थ यह है कि आप सोच समझकर बातचीत करें, अपनी हाँ को ताकतवर बनाइए और जब जरूरत हो तो ना कहने से मत घबराइए। आपकी मौजूदगी, आपका ध्यान एक तोहफा होना चाहिए, न कि कोई आम उम्मीद। इस पहले अभ्यास को अपनाइए। खुद को एक दुर्लभ धूमकेतु की तरह देखिए, न कि रात के आकाश में मौजूद किसी आम सितारे की तरह। आपका समय और ध्यान अनमोल है, इसे सही जगह लगाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक बदलाव महसूस होगा। लोग आपकी मौजूदगी को ज्यादा अहमियत देने लगेंगे, क्योंकि यह कोई आम चीज नहीं होगी बल्कि एक नायाब तोहफा होगी। यही वह पहली सीख है। खुद की कीमत समझकर ही आप दूसरों की नजरों में अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं। अपने समय को किसी छुपे हुए खजाने की तरह संभालिए, क्योंकि यह वही चीज है जिसे आप बढ़ा नहीं सकते। यही वह विचार है जो हमें अगले अभ्यास की ओर ले जाता है। दूसरा, हमेशा उपलब्ध रहने से बचें। स्टोइक दर्शन का मतलब सिर्फ ना कहने की आदत डालना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आपकी हाँ आपके मूल्यों के अनुरूप हो। जरा सोचिए, हर दिन एक खाली कैनवास की तरह है और आपके पास सीमित रंग है, यानी आपका समय, जिससे आपको अपनी जिंदगी की एक खूबसूरत पेंटिंग बनानी है। अब सवाल यह है कि आप इस ब्रश को हर किसी के हाथ में दे देंगे या खुद तय करेंगे कि कौन से हिस्से पर कितने रंग भरने हैं।
ना कहना कभी कभी अपने जीवन और प्राथमिकताओं के प्रति गहरे सम्मान का संकेत होता है। एक सच्चा स्टोइक संत हमें यही सिखाएगा कि हम अपनी तकदीर के स्वयं वास्तुकार हैं। यह किसी स्वार्थी सोच का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की बात है। जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे तो दूसरे भी उसे समझने लगेंगे। जब आपकी हाँ हल्के में नहीं दी जाती, बल्कि सोच समझ कर दी जाती है, तो यह एक सच्ची प्रतिबद्धता और सम्मान की निशानी बन जाती है। लेकिन यह संतुलन बनाए रखने की एक कला है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दीवारें खड़ी कर लें और खुद को सबसे काट लें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। इन सीमाओं को एक नदी के किनारों की तरह देखिए, जो उसके प्रवाह को सही दिशा में बनाए रखते हैं। अगर किनारे ही ना हों तो पानी हर तरफ फैल जाएगा और किसी उपयोगी दिशा में नहीं बहेगा। ठीक इसी तरह जब आप हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं तो आपकी ऊर्जा भी बर्बाद होती है और आपका महत्व भी कम होने लगता है। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं रहते तो लोग आपकी मौजूदगी को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। आप एक ऐसी दुर्लभ किताब की तरह बन जाते हैं जिसे लोग खोजते हैं, जिसकी कद्र करते हैं। आपकी मौजूदगी एक आम उम्मीद नहीं, बल्कि एक कीमती तोहफा बन जाती है। यही वह तरीका है जिससे आप स्टोइक जीवन शैली के आदर्शों को जीते हैं। अपने समय पर नियंत्रण पाकर खुद को नियंत्रित करना सीखते हैं। अपने समय को एक चमकते हुए रत्न की तरह समझिए, जो आपकी हथेली में रखा है। जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो यह उसी रत्न का एक टुकड़ा देने जैसा होता है। अगर आप हर किसी को बिना सोचे समझे इसे बांटते रहेंगे तो जल्दी ही आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको दुनिया से कट जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको अपने समय और ऊर्जा को सही जगह निवेश करना सीखना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरों की जिंदगी में सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक प्राथमिकता बनेंगे। यही वह रास्ता है जिससे हम अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं और स्टोइक दर्शन के जरिए एक अधिक संतुलित और मूल्यवान जीवन जी सकते हैं। तीसरा, अपने व्यक्तित्व में रहस्य बनाए रखना। रहस्य हमेशा खामोशी में बुना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी अपनी जाल को चुपचाप गूंथती है, बिना किसी को दिखाए। जब बात अपनी अहमियत बढ़ाने की आती है तो इस अनकही कला को अपनाना सिर्फ एक संयम की बात नहीं होती, बल्कि यह एक आकर्षण पैदा करने का तरीका भी होता है। स्टोइक दर्शन, जो प्राचीन ज्ञान में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं, इस रहस्यमय अभ्यास की कुंजी हमें सौंपता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को अंधेरे में छिपा लें, बल्कि यह तय करना है कि कब आपको दुनिया के सामने आना चाहिए और कब खुद को थाम कर रखना चाहिए। अपनी जिंदगी को एक उपन्यास की तरह देखिए, जिसकी कहानियां धीरे धीरे खुलती हैं, जिससे पाठक की जिज्ञासा बनी रहती है। अपनी कहानी साझा करें, लेकिन इतना ही कि लोग और जानने के लिए उत्सुक रहें। सोचिए, अगर आप किसी को एक नक्शा देते हैं जिस पर छुपे खजाने के निशान लगे हैं, लेकिन रास्ते नहीं बताए गए, तो क्या होगा? इससे सामने वाला खुद उस खजाने की तलाश में निकलेगा। एक खोज का सफर शुरू होगा। इसी तरह जब आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को खुलकर नहीं बताते, बल्कि कुछ बातें धीरे धीरे सामने लाते हैं, तो आप दूसरों के लिए और ज्यादा दिलचस्प बन जाते हैं। ये एक ऐसी कला है जिसमें चयनात्मक साझेदारी शामिल है। जब आप हर चीज को तुरंत नहीं बताते, तो लोग और करीब आने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपकी कहानी को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन का असली नियंत्रण हमारे ही हाथों में है। समय के साथ आई सीख हमें रास्ता दिखाती है, जैसे वह विचार जो कहता है, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, भय और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वह किसी राजा से भी महान होता है। ये दीवारें खड़ी करने की बात नहीं है, बल्कि यह तय करने की कला है कि किन दरवाजों से दूसरों को अपनी जिंदगी में प्रवेश देना है। जब आप अपनी निजी बातों को सही समय पर और सही लोगों के साथ साझा करते हैं, तो आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आपकी मौजूदगी दुर्लभ और कीमती बन जाती है। ये एक संतुलित नृत्य है, जाने पहचाने और अनजाने के बीच, जहां हर कदम सोचा समझा होता है, न कि कोई बिना सोचे उठाया गया कदम। याद रखें, रहस्य कोई छल का हथियार नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान बनाए रखने की एक रणनीति है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से खुद को छिपाएं, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी अहमियत को पानी की तरह हर किसी के हाथों में न बहने दें, खासकर उनके जो उसकी गहराई को समझने में असमर्थ हैं। आज की दुनिया में हर कोई पारदर्शिता और ओवर शेयरिंग की मांग करता है, लेकिन यह तय करना कि आप कितना साझा करना चाहते हैं, यह दिखाता है कि आप खुद को कितना मूल्यवान मानते हैं। यह तरीका न केवल दूसरों को आपकी कीमत समझने पर मजबूर करता है, बल्कि आपको भी खुद की अहमियत का एहसास कराता है। आखिर में सबसे गहरी और शक्तिशाली रहस्यात्मकता यही होती है कि लोग कभी पूरी तरह से यह न जान सकें कि आप में और कितना कुछ छिपा है।
खुद को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हुआ सोचिए जहां एक रास्ता अकेले आत्मनिर्भरता की ओर जाता है और दूसरा आपसी विकास की ओर। आपका लक्ष्य यह तय करना है कि आप किसके साथ इस सफर को साझा करना चाहते हैं और किसके लिए खुद को एक रहस्य बनाए रखना चाहते हैं। चौथा, दूसरों को आप में निवेश करने दें। यहां से हमारी स्टोइक यात्रा का चौथा अभ्यास सामने आता है, दूसरों को आप में निवेश करने देना। यह एक सूक्ष्म कला है जो आत्म महत्व पर नहीं बल्कि जीवन के आपसी समृद्धिकरण पर आधारित है। सेनेका, जिनकी बुद्धिमानी युगों से प्रासंगिक रही है, हमें यह संकेत देते हैं कि ऐसे कार्यों के लिए चुने जाने में आनंद खोजें जो हमें और दूसरों को बेहतर बनाएं। जब आप दूसरों की मदद और सलाह के लिए खुद को खोलते हैं तो यह कमजोरी नहीं दिखाता बल्कि एक साझा शक्ति को आमंत्रित करता है। यह अभ्यास दीवारें खड़ी करने के बारे में नहीं बल्कि पुल बनाने के बारे में है, लेकिन इसे गहराई से समझने के लिए हमें इस विचार को सिर्फ मदद स्वीकार करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यह एक ऐसा माहौल तैयार करने की बात है जहां लोग महसूस करें कि उनका योगदान मूल्यवान है और उसकी सराहना की जाती है। इसे एक बगीचे की तरह देखिए। आप माली हैं, लेकिन आप दूसरों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि वे इसमें ज्ञान, समर्थन और दयालुता के बीज बोए। उनके द्वारा बोए गए हर बीज से आपका बगीचा और भी हरा भरा होगा और बदले में उन्हें भी यह देखकर संतोष मिलेगा कि उनके योगदान से कुछ सुंदर उभर रहा है। यही परस्पर विकास गहरे रिश्तों और सम्मान को बढ़ावा देता है। यह एक ऐसा चक्र बनाता है जिसमें देने और लेने की प्रक्रिया हर किसी के लिए फायदेमंद होती है। जब आप खुलेपन को अपनाते हैं तो यह एक चुंबक बन जाता है जो उन लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है जो सच्चे संबंधों और आपसी विकास को महत्व देते हैं। अब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का समय है। यह उन छोटे छोटे पलों में दिखता है जब आप किसी सहकर्मी की किसी प्रोजेक्ट में मदद स्वीकार करते हैं, जब आप किसी दोस्त की सलाह को सराहते हैं या जब आप एक नई सोच और दृष्टिकोण के लिए खुद को खुला रखते हैं। ऐसे हर छोटे कार्य के माध्यम से आप अधिक जुड़े हुए और मूल्यवान जीवन की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। आप इस दुनिया में अकेले सफर करने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप एक बड़े ताने बाने का हिस्सा हैं जिसे साझा अनुभवों और आपसी सहयोग के धागों से बुना गया है। एक आधुनिक स्टोइक के रूप में इस आपसी निर्भरता को कृपा और कृतज्ञता के साथ अपनाइए और देखिए कि दुनिया भी बदले में अपने दरवाजे आपके लिए खोलती है। मार्कस ऑरेलियस के शब्दों को याद रखिए, जो मधुमक्खी के छत्ते के लिए अच्छा है वही मधुमक्खी के लिए भी अच्छा है। आपका विकास और दूसरों का आपके प्रति निवेश सिर्फ आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यही एक मूल्यवान और सार्थक जीवन का मूल तत्व है। अब हम अपनी यात्रा के 5वें बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 5वां, अपनी जरूरतों को पहले प्राथमिकता दें। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह अनिवार्य है। जरा सोचिए, आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं और अचानक ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरते हैं। आपको सबसे पहले अपना मास्क लगाने के लिए कहा जाता है, फिर दूसरों की मदद करने के लिए। यह सिर्फ हवाई यात्रा के लिए नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम सिद्धांत है। स्टोइक दर्शन, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था, इसी विचार को दोहराता है। सेनेका, जो एक महान स्टोइक दार्शनिक थे, कहते हैं, कोई व्यक्ति इसलिए गरीब नहीं होता क्योंकि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए कि उसकी चाहतें कभी खत्म नहीं होती। यह सोच संपत्ति या संसाधनों को जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि जब तक आप अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों के लिए एक सशक्त सहारा नहीं बन सकते। खुद की देखभाल पहले करें। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना दूसरों से मुंह मोड़ना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर स्थिरता और शक्ति का एक स्रोत तैयार करने की प्रक्रिया है। सोचिए, आपकी जिंदगी एक बगीचे की तरह है। अगर आप अपने पौधों को पहले पानी नहीं देंगे और उनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो उनसे खूबसूरती, छाया और फल देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपकी जरूरतें, आराम, व्यक्तिगत विकास, भावनात्मक पोषण आपके बगीचे के लिए पानी और धूप की तरह हैं। अगर आप खुद को पोषित नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, धैर्य और संसाधन खत्म हो जाएंगे और आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी मौजूद नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सबसे अलग थलग हो जाना चाहिए, बल्कि यह कि आपको एक संतुलन बनाना आना चाहिए जहां आपका स्वास्थ्य और मानसिक शांति हर समय कुर्बान न होती रहे। कार्य ही असली पहचान बनाता है। अपनी जरूरतों को समझना ही काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। मार्कस ऑरेलियस, जो स्टोइक विचारधारा के महान दार्शनिकों में से एक थे, हमें याद दिलाते हैं, इस बात पर बहस करने में समय मत गंवाओ कि एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए।
बस वही इंसान बन जाओ। इसका मतलब यह है कि आपको मुश्किल फैसले लेने होंगे, सीमाएं तय करनी होंगी और कभी कभी ना कहने का साहस जुटाना होगा। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इसी से सच्चा सम्मान और आत्ममूल्य हासिल होता है। जब आप लगातार उन चीजों को प्राथमिकता देने लगते हैं जो आपकी जरूरतों और मूल्यों के अनुरूप होती हैं, तो आप ईमानदारी और नैतिकता के प्रतीक बन जाते हैं। दूसरे आपको तभी महत्व देंगे जब आप खुद को महत्व देंगे। जो लोग आत्मविश्वासी और जमीन से जुड़े होते हैं, उनकी ओर लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। तो आज से ही शुरुआत करें, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें और देखें कि दुनिया आपको एक नई, गहरी और सार्थक नजर से देखने लगेगी। अब हम इस यात्रा के छठे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। छठा, दूसरों को अपनी जिंदगी का केंद्र मत बनाइए। जिंदगी के इस भूल भुलैया जैसे सफर में हम अक्सर अपने भीतर मौजूद दिशा सूचक को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी राह तय करने की जिम्मेदारी दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन, जो ठंडेपन की नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति और आत्म सशक्तिकरण की सीख देता है, हमें अपनी कहानी को फिर से अपने हाथों में लेने की याद दिलाता है। दूसरों को अपनी जिंदगी का केंद्र न बनाना अकेलेपन की सीख नहीं है, बल्कि खुद को असली महत्व देने की यात्रा है। आप अपने जीवन के कप्तान हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी जिंदगी के जहाज के कप्तान हैं और जीवन का विशाल महासागर आपके सामने फैला हुआ है। कई और जहाज आपके साथ चल सकते हैं, कुछ आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन इस जहाज का पहिया हमेशा आपके हाथ में ही रहना चाहिए। ये स्टोइक सिद्धांत सेनेका के शब्दों में गूंजता है, हम वास्तविकता में उतना नहीं झेलते जितना अपनी कल्पनाओं में झेलते हैं। जब आप अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति पर टिकाते हैं, तो आप खुद को ऐसे काल्पनिक तूफानों में डाल देते हैं जो शायद कभी हकीकत में आते ही नहीं। अगर आप अपनी कीमत खुद तय करते हैं, तो आप इन भ्रमों से बच जाते हैं और अपनी जिंदगी की कमान मजबूती से थामे रखते हैं। अपना समय और ऊर्जा समझदारी से निवेश करें। आपका समय और ऊर्जा आपकी सबसे अनमोल संपत्ति है। सोचिए, क्या आप इसे बिना सोचे समझे खर्च करना चाहेंगे? दूसरों को अपनी जिंदगी का केंद्र न बनाने का मतलब यह है कि आप अपनी इस संपत्ति को बुद्धिमानी से निवेश करें। उन रिश्तों और गतिविधियों में शामिल हों जो आपकी आत्मा को समृद्ध करें और आपके मूल्यों के अनुरूप हों। यह संख्या की नहीं, बल्कि गुणवत्ता की बात है। आपका समय एक अनमोल उपहार है। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो आपकी असलियत को अपनाते हैं, न कि उनके साथ जो आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। चुनिंदा ध्यान का अभ्यास करें। आज की दुनिया रायों और निर्णयों से भरी पड़ी है। हर तरफ से कोई न कोई आपको बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें हर आवाज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमें चुनिंदा ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। जो सच में महत्वपूर्ण है, उसी पर ध्यान केंद्रित करें। आपका आत्म विकास, आपकी आंतरिक शांति, आपकी जिंदगी की दिशा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको दुनिया से मुंह मोड़ लेना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको यह तय करना चाहिए कि दुनिया आपकी आत्म छवि को तय न करे। खुद को तराशने वाले मूर्तिकार बनिए। याद रखिए, आप अपने जीवन की मूर्ति के मूर्तिकार हैं। हर दिन संयम और उद्देश्य के साथ खुद को तराशिए और अपने भीतर की आवाज और दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप इन स्टोइक सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो सिर्फ दूसरों की नजरों में आपकी कीमत नहीं बढ़ती, बल्कि सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप खुद के प्रति गहरा सम्मान और प्यार विकसित करते हैं। जिंदगी की सिम्फनी में अपनी धुन खोजिए। यह यात्रा दूसरों को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जिंदगी की खूबसूरत सिम्फनी में अपनी अनोखी धुन खोजने के बारे में है। अब हम इस यात्रा के 7वें और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 7, हर बातचीत की शुरुआत करना बंद करें। इस वीडियो का आखिरी और सबसे चौंकाने वाला सुझाव यह है, हर बातचीत की शुरुआत करना बंद करें। अपनी ऊर्जा को बोलने से सुनने की ओर स्थानांतरित करना आपके लिए वह बदलाव साबित हो सकता है जिसकी आपको तलाश थी। यह अभ्यास स्टोइक दर्शन में गहराई से निहित है, जो हमें हर बातचीत की शुरुआत करने से बचने और अधिक ध्यानपूर्वक सुनने की ओर प्रेरित करता है। खामोशी की ताकत को समझिए। सोचिए, खामोशी की शक्ति और सुनने की कला क्या असर डाल सकती है। यह सिर्फ चुप रहने की बात नहीं है, बल्कि दूसरों को खुद को अभिव्यक्त करने के लिए जगह देने की बात है। जब आप हमेशा बातचीत शुरू करने वाले नहीं होते, तो यह बदलाव आपके और दूसरों के बीच के संबंधों को पूरी तरह से बदल सकता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस हमें यह संतुलन याद दिलाते हैं। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह इसलिए होते हैं ताकि हम बोलने से 2 गुना सुन सकें। यह सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं है,
बल्कि हमारे अत्यधिक बोलने वाले संसार में एक गहरी सीख है। हर बार पहले न बोलकर आप दूसरों को जगह देते हैं। जब आप हर बार सबसे पहले बोलने से बचते हैं तो आप दूसरों के लिए स्पेस बनाते हैं। ये स्पेस आपको सुनने, समझने, विचार करने का मौका देता है, बजाय इसके कि आप तुरंत प्रतिक्रिया दें। ये खामोशी में ताकत ढूंढने और सुनने में बुद्धिमत्ता देखने की कला है। अब जरा सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने आपको सच में ध्यान से सुना था? उस पल में आपने कैसा महसूस किया? क्या आपको यह एहसास हुआ कि आप महत्वपूर्ण हैं, समझे गए हैं या शायद स्वीकार किए गए हैं? जब आप सुनते हैं तो आप दूसरों को महत्व देते हैं। जब आप दूसरों को बातचीत शुरू करने देते हैं तो यह सिर्फ एक साधारण आदत नहीं रहती, बल्कि गहरी सम्मान और दिलचस्पी दिखाने का तरीका बन जाती है। आप सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे होते, बल्कि उनके विचारों और भावनाओं को स्वीकार कर रहे होते हैं। यही वह चीज है जो रिश्तों को गहरा और अधिक सार्थक बनाती है। खामोशी आपको सबसे अलग बनाती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात कहने के लिए बेताब रहता है, वहीं सुनने वाला इंसान सबसे अलग दिखता है। ये दिखाता है कि आप समझदार हैं, धैर्यवान हैं, दूसरों की सच्ची परवाह करते हैं। ये मतलब नहीं कि आपको अपनी राय कभी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको सही क्षणों का चुनाव करना चाहिए। जब आप बोलते हैं तो आपकी बातें वजनदार होती हैं। जब आप सोच समझकर सही समय पर बोलते हैं तो आपकी बातें गहराई से सुनी जाती हैं। आपकी बातों की अहमियत बढ़ जाती है और लोग आपके शब्दों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। इस अभ्यास को आजमाइए, अपनी बातचीतों पर नजर रखें। जब भी आपको तुरंत कुछ कहने की तलब महसूस हो, उसे थोड़ा रोकने की कोशिश करें। ध्यान दें कि सामने वाला क्या कह रहा है। सवाल पूछिए, दिलचस्पी दिखाइए और बातचीत को स्वाभाविक रूप से बहने दें। ये निष्क्रियता नहीं है, बल्कि सचेत मौजूदगी है। समय के साथ यह अभ्यास सिर्फ आपके रिश्तों को नहीं सुधारेगा, बल्कि यह आपकी खुद की समझ को भी समृद्ध करेगा, लोगों और दुनिया के प्रति। याद रखिए, शांत पलों में अक्सर सबसे ज्यादा बुद्धिमानी गूंजती है। आज हमने 7 गहरी और प्रभावशाली प्रथाओं को जाना जो स्टोइक दर्शन में जड़ें जमाए हुए हैं। हर एक आपको अधिक मूल्यवान और सम्मानित बनने की दिशा में आगे बढ़ाने वाला एक कदम है। याद रखिए, खुद को बेहतर बनाने और मजबूत रिश्ते बनाने की यह यात्रा सिर्फ टिक मार्क लगाने की लिस्ट नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। इन सिद्धांतों को अपनाइए, निर्भीक बने लेकिन विचारशील भी, धैर्यवान रहें लेकिन हमेशा सक्रिय भी, चुनिंदा रूप से उपलब्ध रहें लेकिन आकर्षक रूप से रहस्यमय भी, दूसरों के योगदान के लिए खुले रहें लेकिन अपनी भलाई और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दें, दूसरों को अपनी ओर आने दें बजाय इसके कि आप स्वीकृति के पीछे भागें। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने के औजार हैं। ये न सिर्फ दूसरों की नजरों में आपको आकार देंगे, बल्कि आपकी खुद की नजरों में भी। अपने व्यक्तित्व को मजबूत करें, सम्मान कमाएं और अपनी कीमत को समझें। इन सीखों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें और देखिए कैसे आपका बदलाव खुद ब खुद होने लगता है। याद रखिए, आप सिर्फ अपने रिश्तों को सुधार नहीं रहे हैं, आप खुद को एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। स्टोइक दर्शन का एक पूरा संसार आपकी खोज का इंतजार कर रहा है। इसे अपनाइए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारे नए कंटेंट से जुड़े रहें। नीचे अपने विचार साझा करें और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखें तो बस कमेंट करें, अडिग योद्धा। ये एक छोटा सा कदम है आपके अधिक मूल्यवान बनने की दिशा में। स्टोइक बने, केंद्रित रहें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।